हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 23 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें है x² - 2a - 2b x बाय -24a - 2b का होल स्क्वायर, यहाँ पे 22। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 23 लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान दें x² - 2, तो a - 2b यहाँ पे भी है और a - 2b यहाँ पे भी है। तो सपोज हम इसको ले लेंगे कि ये इसको कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ले लें, अगर लेट a - 2b = p ले लिया। क्या ले लिया? p ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें तो जाएगा x² - 2, इसकी जगह पे p और यहाँ पे x y पहले से ही है और -24 यहाँ पे p² और ये y² आ गया। ठीक है, p² y²। ठीक है, तो यहाँ पे 24 y² है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मिडिल टर्म देखें तो -2 pxy है। तो 24 जो है 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं। ठीक है, जिससे कि -2 pxy मिल जाए हमको और यहाँ पे क्या हो जाए -24 भी मिले। हम +24 लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसके फैक्टर हम लोग करेंगे तो इसके 24 के करते हैं तो देखो 2 से करेंगे 2 बन जा, 2 2 जा, फिर 2 से 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा, फिर 3 से करेंगे 1, तब तक करें तो 1 नहीं मिल जाता। ये फैक्टर निकल गए। अब इसमें देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 मिल जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो 6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यही दोनों फैक्टर होंगे। क्या होंगे? फैक्टर। कैसे होंगे? अब इसमें यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन है, इस मीन्स इसमें से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। तो अब कौन सा नंबर नेगेटिव होगा ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? अब हम लोग इसको देखेंगे। इसमें क्या है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो मीन्स ये जो बड़ा नंबर उसको नेगेटिव ले लेंगे और जो छोटा नंबर पॉजिटिव, इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 4 × -6 तो क्या आएगा? -24। ये मिल गया ना हमको, -24 आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये a है और ये c है, कांस्टेंट है। ठीक है, -24 आ गया यहाँ पे, ये मिल गया। और जब हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करें 4 - 6 तो हमको -2 भी मिल जाएगा। क्या? -2 भी मिल जाएगा, तो ये भी मिल गया। तो यही हम लोग फैक्टर ले लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे x² - का 6pxy और प्लस का यहाँ पे लिख लेंगे 4pxy और माइनस का 24 p² y²। ये हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है? x कॉमन है। क्या? केवल x कॉमन है, तो यहाँ पे x - 6p और यहाँ से x बाहर आ गया। क्या बचा? y बचा। अब यहाँ पे हमको सेम यही नंबर यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है यही यहाँ पे आना चाहिए, तो x आना चाहिए। मीन्स हमको 4py को हमको बाहर ले लेना है, 4py को। क्या बचा? x माइनस। और इसको डिवाइड करेंगे। क्या करते हैं? जब हम लोग बाहर कॉमन लेते हैं तो इस वाले नंबर, जैसे ये लिखा है -24 p² y², इससे डिवाइड कर देंगे किसको? 4pxy को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? y से y कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ x नहीं है, x नहीं, इससे डिवाइड करेंगे केवल। ठीक, और 4 से 4 6 जा, तो क्या है? -6py बचा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड करके निकाल ले, बस साइन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हो गया। अब यार देखो दोनों कॉमन है, सेम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x - 6py और यहाँ पे क्या बचेगा? x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 4py, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें p की। ठीक है, p हमने क्या लिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 6, p की जगह पे हमने लिया था a - 2b और यहाँ पीछे y लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x की लिखा रहेगा +4, p की जगह पे लिखना है a - 2b और यहाँ पे हो जाएगा y, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा x, ओपन कर ले या फिर लिखा दे, आंसर यही लिखा है बुक में। ठीक है, तो हम लोग यही आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, क्लियर हो गया। p अगर वैल्यू यहाँ पे अगर ज़्यादा बड़ी लग रही तो इसको सपोज हमने क्या लिया, एक नंबर को ले लिया, एक वेरिएबल को ले लिया, फिर उससे हमारा क्या हो गया? ईजी हो गया सॉल्व करना। फिर लास्ट में आके हमने उसकी वैल्यू रख दी तो आंसर निकल आया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ये लिखा हुआ है
इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक्स पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, यहाँ पावर 4 है, ठीक है। तो हम ये लिख लेंगे, सपोज लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये ले लिया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे 17 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 84, यहाँ वाई को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह ए रख दें और वाई स्क्वायर की जगह बी रख दें, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 17 ए बी माइनस 84 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पे जो ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट और जो यहाँ पे है बी, जो माइनस बी स्क्वायर कॉफिशिएंट, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 84, क्या आ जाएगा, माइनस का 84, ठीक है, माइनस 84 आ गया। अब हम लोग 84 जो नेगेटिव नहीं लेंगे, 84 के फैक्टर निकालेंगे। ऐसे फैक्टर निकालेंगे जब मल्टीप्लाई करें उन फैक्टर का, तो हमारा माइनस 84 ही आना चाहिए, इसलिए हमें समझाया माइनस 84 आना चाहिए। और जब हम लोग उनको मिडिल फिर जो फैक्टर निकल आएंगे ऐसे निकालेंगे कि जो ए हमारा जो बीच वाला नंबर है ये भी आ जाना चाहिए मिडिल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 84 की किए, तो यहाँ से 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 1 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा, सॉरी 3 से 3 7 जा, फिर 7 से करेंगे, 1 आ गया। तो इसमें से देखो, अगर हम 2 2 मल्टीप्लाई 4 और ए 2 3 जा 21, ये हो जाएगा। ये दोनों फैक्टर है। तो यहाँ पे लेकिन पॉजिटिव आना, यहाँ नेगेटिव आना। नेगेटिव यहाँ पे आना, सबसे पहले इसी को देखते हैं। नेगेटिव आना इसका मतलब इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा। एक नंबर नेगेटिव, और कौन सा नंबर नेगेटिव होगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग चेक करेंगे मिडिल टर्म को, ठीक है। मिडिल टर्म पॉजिटिव है, मीन्स बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नंबर नेगेटिव होगा। क्योंकि जब हम 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई प्लस 21 करेंगे तो माइनस का 84 हमको मिल जाएगा। और जब हम इनको ऐड करेंगे -4 + 21 तो क्या मिल जाएगा, हमें 17 मिल जाएगा। पॉजिटिव का मिडिल टर्म भी मिल गया। तो यही फैक्टर हो गया। इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस का कितना है 21 ए बी माइनस का 4 ए बी माइनस का 84 बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है ए, तो क्या बचेगा ए प्लस 21 बी बचा, क्योंकि ए यहाँ से बाहर आ गया। यहाँ से हम लोग अब यही नंबर लाना है। जैसे यहाँ ए प्लस 21 बी है, तो यहाँ दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस के कितने बाहर ले लेंगे, 4 बाहर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 21 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या ए बचा है, ए है, तो यहाँ पे ए लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बाहर ले लेंगे, बी, यहाँ से बी, क्योंकि बी देखो दोनों में कॉमन है, ए नहीं कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है, तो बी को बाहर ले लेंगे। क्या बचा, यहाँ पे ए बचा। अब पॉजिटिव भी हो जाएंगे, जैसे माइनस साइन बाहर ले, दोनों नेगेटिव से, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ए प्लस 21 बी, ये आ गया। अब देखो ये दोनों कॉमन हो गए, यहाँ लिख लेंगे ए प्लस 21 बी, यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस 4 बी, ये आ जाएगी इसका आंसर। लेकिन अभी ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अब हमको यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू को रखना पड़ेगा, ठीक है। अब लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की। तो ए एंड बी की वैल्यू रखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 21, बी की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब दूसरे वाले में रखेंगे, एक ही जगह पे एक्स स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बी की जगह पे क्या है, वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 21 वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 वाई स्क्वायर। अब हमको ये चेक करना होता है कि आगे फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आगे फैक्टर हो रहे ही नहीं, तो यहाँ पे फैक्टर हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है और 21 भी है, तो फैक्टर में नहीं आएगा। ये इसके हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे देखो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 21 वाई, बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस साइन लगा रहने दो। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 4 वाई स्क्वायर को ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसमें क्या है, देखो 2 टाइम आए हुए हैं, तो 2 वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2 वाई का होल स्क्वायर, तो इसको देखो 2 टाइम्स आए हुए हैं ना, ये 2 और वाई, तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार 2 वाई का होल स्क्वायर। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 की स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, पावर बाहर ले ली, क्योंकि पावर क्या थी, पावर यहाँ पे सेम थी। तो यहाँ पे लिख लिया 2 वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला आएगा, यहाँ फार्मूला जो हम लोग लगेंगे, जैसे अगर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमको कहीं भी मिल जाए, ठीक है, फार्मूला है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते 2 पार्ट, ए प्लस बी 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है, याद होना चाहिए।
यहाँ पे देखो ए की जगह पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर और बाई की जगह क्या है 2y, बी की जगह क्या है 2y, ये फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 21y स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक वन ब्रैकेट में x प्लस 2y और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2y, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमेशा ये याद रखो कि जैसे कि आंसर निकलने में ये देखो कि फर्दर हमारा फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके हो रहे थे क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा था। ठीक है, अगर फार्मूला अलग रहा तो उसके हम लोग आगे फैक्टर भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 सेम वैसे ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स पावर 4 और बाई पावर 4 है, यहाँ पर बाई पावर 8 है, बाई की एक्स पावर 8 है। ठीक है, तो हम इसको लेंगे लेट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू ए एंड बाई की पावर 4 इज इक्वल टू बी। सपोज हमने ये ले लिया यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 34 एक्स की पावर 4 और बाई की पावर 4 प्लस 225, ये लिख सकते हैं बाई की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं एक्स की पावर 4 मीन्स ए का स्क्वायर माइनस 34 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर मीन्स ए बी प्लस 225 बाई स्क्वायर का मीन्स बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके फैक्टर फाइंड आउट 225 के। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है प्लस का 225 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव का आ रहा है 225। ठीक है, तो जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो उनके साइन ऐसे रखेंगे कि जिससे हमको प्लस मिल जाए और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 225 लिखा, इसके फैक्टर सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, फिर आ गया यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 9 जा आ गया, 3 से करें 3 3 जा 3 से 3 3 जा 1 आ गया। ठीक है, ये फैक्टर निकल आया। अब लाना 34, 5 5 जा 25 कर लिया हमने, पहले चेक किया इन्हीं दोनों, फिर इन दोनों को 9 किया। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो क्या आ जाएगा 434 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि देखो पॉजिटिव साइन है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, हमारा साइन पॉजिटिव आ रहा है। क्या साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। इसके मतलब हमारे दोनों ही सेम साइन के होंगे, क्या है, दोनों ही हम जो निकालेंगे फैक्टर सेम साइन के होंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो सेम साइन के होंगे। अब साइन कैसे देखेंगे, कौन से साइन के होंगे, तो हम लोग आते हैं मिडिल टर्म में, इसमें देखेंगे माइनस का 34 मीन्स दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तभी तो ऐड करने पे 34 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे फैक्टर। तो इसको क्योंकि जब हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे नेगेटिव -525 और माइनस का 9 करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा और हमको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ दोनों ही नेगेटिव के हैं, तो माइनस का 25 ए बी और माइनस का 9 ए बी प्लस 225 बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों के साथ यहाँ पे क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो क्या बचेगा ए माइनस 25 बी बचा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और ए पॉजिटिव आ रहा है, पहला टर्म पॉजिटिव है, सेकंड टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो माइनस साइन है हम लोग बाहर ले लेंगे। जब माइनस साइन बाहर लेंगे तो ये वाला जो टर्म होगा नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, दूसरा ये है कि अब यहाँ से कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी आ रहा कॉमन। ठीक है, क्योंकि 9 की टेबल 225 आता है। ठीक है, तो ये 9 कॉमन आ गया और क्या कॉमन आ गया, बी। अब यहाँ पे क्या बचा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा अंदर के टर्म, और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव बन जाएंगे। क्या आ गया, यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे हमने पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो बचेगा 25 बी। जब क्या करेंगे, डिवाइड कर लें, -9 भी कॉमन लिया तो 225 बी स्क्वायर को -9 बी से हम लोग क्या कर डिवाइड कर लेंगे, बी से बी कैंसिल हो गया, 9 से ये आ जाएगा 45 25 और किसका आ जाएगा नेगेटिव का, वही लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो दोनों कॉमन है, a माइनस 25 बी, दो यहाँ भी है यहाँ भी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा a -9 बी, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन अभी ये आंसर नहीं हो क्योंकि यहाँ पे हमको a एंड b की वैल्यू रखनी है, तो a की जगह पे आ गया यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 25, b की जगह पे है y की पावर 4, ये आ गया 1 ब्रैकेट, यहाँ पे आ गया x की पावर 4 माइनस 9 बी की जगह पे y की पावर 4। अब देखो इसके आगे फैक्टर होंगे क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बनेगा जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 24 में किया था। फार्मूला कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। देखो
तो यहाँ पे हम ले रहे हैं जैसे पी स्क्वायर माइनस क्यू, उसके वेरिएबल इसलिए चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि हमने ए यहाँ भी लिया, बी यहाँ भी लिया, एक्स यहाँ भी, वाई भी, तो हो सकता है कन्फ्यूजन ना, इसलिए वेरिएबल हमने फार्मूले में चेंज कर लिए। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो 1 ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, दूसरे में पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करें, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको ले सकते हैं 25 को 5, और इसको ले सकते हैं वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया, इस प्रकार लिख लिया, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इस लिखने का तरीका है 25, 5 का स्क्वायर 5, और वाई स्क्वायर इन दोनों को एक साथ देखो क्या होता है, 25 बाई 4 है, 5 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, ये दोनों सेम है, तो क्या लिख लेंगे, बाई की पावर 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या है, बेस डिफरेंट है, तो हम इनको एक पावर सेम है तो इनको एक साथ लिख लेंगे, पावर सेम है और सेम पावर, तो पावर यहाँ हमने एक साथ यहाँ पे लिख दी, वही हमने यहाँ पे किया। सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे किया, ठीक है। अब इसमें ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, 1 ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पे हो गया क्लोज। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 1 ब्रैकेट में, दूसरे में जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में हो गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। दोबारा लिख लें क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसको ये पहले लिख लें, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। यहाँ पे x⁴ यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ मान लेंगे वेरिएबल को, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, तो यहाँ वैल्यू रख दें, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 28, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 28, ये निकल आया हमारा, ठीक है। ये निकल आया किस फॉर्म में निकल आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में आ गया, ठीक है। ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 3 है और सी इक्वल टू माइनस का 28 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई सी करके देखते हैं, तो क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई माइनस 28 मीन्स माइनस का 28 आ रहा है, ठीक है। अब बी वाला टर्म 3 है, तो अब 28 के माइनस 28 नहीं, 28 के फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 2 बन जाए, 2 4 जाए, फिर 2 से करेंगे 2 से बन जाए, फिर 7 करेंगे 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गई, तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि हम जब उन फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो हमको ये मिल जाए माइनस का 28, और जब उनको ऐड करें या सम सब्ट्रैक्ट करें तो 3 मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनों को ले लें, 4 आ रहा है, इसको ले लें 7, ठीक है, इनको 7। अब यहाँ पे हम लोग इस वाले देखिए नेगेटिव है मतलब सी नेगेटिव है, मीन्स इन दोनों में से एक जरूर नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब कौन सा नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है इस पर, ये पॉजिटिव है तो मतलब बड़ा वाला पॉजिटिव होगा और छोटा वाला नेगेटिव होगा। और जब हम लोग -4 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, ध्यान से देखना, तो माइनस का 28 आ गया, ये मिल गया हमको। जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई, -28 मिल गया, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब जब इनको ऐड करेंगे तो -4 + 7 करेंगे तो प्लस का 3 भी मिल जाएगा, ये मिल गया आपको, ये रबर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस 7 a माइनस 4a माइनस का 28 हो गया। अब इसको एक साथ ले लें, इनको एक साथ, यहाँ दोनों नेगेटिव यहाँ दोनों पॉजिटिव है, इसमें से क्या कॉमन आ गया, a, यहाँ बचा a + 7, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो दोनों पॉजिटिव के मिल जाएंगे। और दूसरा क्या है, 4 यहाँ पे भी है, 4 की टेबल में 28 आता है, तो यहाँ क्या बचेगा, a + 28, सॉरी a + 7 बचेगा, a + 7 जब ओपन करेंगे तो यही मिलेगा, देखो कैसे, -4 a + 7 है, इसको ओपन किया तो माइनस का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा, 4 का भी होगा, इसमें होगा तो माइनस का 4 है, इसमें होगा तो माइनस का 28, यही मिल गया हमको। इसलिए अब ये देखो दोनों में कॉमन, इसको एक साथ ले लें, यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा -4, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू रख दें जो हमने ली थी,
ए की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या आगे ये फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन है। और ये 4 किसका इसका होता है 2 का, इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे वही वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी जो बताया था अभी हमने, ऐसे वही पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, दूसरे में पी माइनस क्यू, ये वाला फार्मूला यूज होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, पी की जगह पे एक्स है और क्यू की जगह पे 2 है, ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2, यही इसका आंसर होगा। आंसर लिख लें, इसको सबसे पहले लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के क्वेश्चंस को। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसमें फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिवन दैट। फर्स्ट पार्ट देखो, एक्स क्यू प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 31 एक्स माइनस 45 एक्स प्लस 9 इज ए फैक्टर, मीन्स इसका एक्स प्लस 9 फैक्टर है। ठीक है, इसका जो है जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका फैक्टर क्या है एक्स प्लस 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसका फैक्टर ये है। अगर ये एक्स प्लस 9 इसका फैक्टर है मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आएगा। क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है, फैक्टर है मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो क्या करेंगे एक्स प्लस 9 को इस एक्स प्लस 9 से इस एक्सप्रेशन को एक्स प्लस 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 13 एक्स स्क्वायर 31 एक्स माइनस 45। ठीक है, ये इसका फैक्टर है, ये जी एक्स समझ लो क्या है एक्स प्लस 9। ठीक है, इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये देखो डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 9 और यहाँ पे है एक्स क्यू प्लस 31 एक्स स्क्वायर 13 एक्स स्क्वायर प्लस 31 एक्स माइनस 45। ठीक है, तो अब हम लोग ये चेक करेंगे कि इस वाले जो ये जी एक्स है जो ये गिवन है फैक्टर है जो इसमें किस वेरिएबल का किस मल्टीप्लाई करें जिससे हमको एक्स क्यू मिल जाए। तो देखो इसके लिए हम यहाँ पे शॉर्ट बता रहे हैं, जैसे क्या है यहाँ पे एक्स क्यू है, जो भी टर्म यहाँ पे है उसको हम डिवाइड विद साइन लेंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया, इस वेरिएबल से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा पावर 2 आ जाएगा क्योंकि 1 पावर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर मीन्स है कि इसमें हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, फर्स्ट में भी होगा सेकंड में भी होगा टर्म में, इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इसमें करेंगे तो प्लस का 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ज़्यादा कौन सा है 13, तो पॉजिटिव साइन है कितना बचेगा 4 का 4 एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि देखो क्या सेम टर्म है लाइक टर्म है ना, तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं अकॉर्डिंग साइन और ऐड भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया प्लस 31 एक्स को ले लिया, अब हमको क्या लाना 4 एक्स स्क्वायर लाना है, 4 एक्स स्क्वायर लाना, तो हम इस वाले फैक्टर में जो गिवन है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि 4 एक्स स्क्वायर हो जाए। तो क्या करेंगे फिर क्या करेंगे 4 एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर एक्स से डिवाइड कर देंगे, ये एक्स से डिवाइड करेंगे पावर हट जाएगी तो क्या बचेगा 4x, और कौन प्लस के 4x से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4x मल्टीप्लाई एक्स में करा तो 4x इसमें मिल गया और प्लस इसमें करेंगे तो 4 9 या 36 एक्स हो गया। अब सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे मनाया नेगेटिव आ गया, यहाँ भी नेगेटिव है, अब ये क्या है दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ये नेगेटिव है पॉजिटिव, बड़ा कौन सा है 36 और साइन तो नेगेटिव का आएगा। ठीक है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 में 3 जाएगा तो 0 बचेगा, ये बचेगा एक्स, मीन्स माइनस का 5x है, क्या है माइनस का 5x है। अब इसको ले आए तो माइनस का 45 है, अब दोनों ही नेगेटिव के हैं। अब यहाँ पे 5x आ जाए, क्या आ जाए 5x है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हटा दे रहे हैं, तो 5, तो क्या करेंगे माइनस के 5 भी हमने कहा तो बिच साइन लिखे, माइनस के 5x को डिवाइड कर देंगे एक्स से, एक्स है कैंसिल, तो -5 का मल्टीप्लाई करें तो -5 यहाँ लिख लिया, -5 से मल्टीप्लाई किया -5 और x तो माइनस का 5x, माइनस का 5 और 9 माइनस का 45, दोनों ही नेगेटिव के हैं।
अब हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, दो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, क्या मिल गया, जीरो मिल गया। अब रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। यहाँ पे यही हमने कहा था कि रिमाइंडर अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एक्स को जो हम लोग लिख सकते हैं, पी एक्स का एक फैक्टर तो ये है, एक फैक्टर ये है और दूसरे ये निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 9 और इसको लिख लेंगे साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर निकल के आएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि एक्स प्लस 4x माइनस 5 ये क्या फर्दर फैक्टर, इसके फर्दर फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसके तो नहीं होंगे क्योंकि ये फैक्टर पहले से ही है। इसके फैक्टर अब इसके देखेंगे हो रहे कि नहीं हो रहे, तो इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखें इसको कंपेरिजन करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं तो एक की जगह पे क्या 1 है, बी की जगह पे 4 आना चाहिए और सी की जगह पे -5 है। ठीक है, तो हमको जो 5 है तो हम लोग फैक्टर किसके निकालते हैं, जब ए मल्टीप्लाई सी कर लेते हैं उसके फैक्टर निकालते हैं, तो -5 आएगा। तो माइनस नहीं, केवल 5 के फैक्टर ऐसे निकालेंगे जिससे कि हमको 5 के फैक्टर निकालना जिससे कि हमको मिडिल टर्म मिल जाए। तो 5 के फैक्टर क्या 1,5 यही हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 1,5 मिल गया। अब यहाँ पे इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो हमको नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो इसमें से एक फैक्टर जरूर नेगेटिव होगा। दूसरा है हमको प्लस का, अब नेगेटिव कौन सा होगा, तो मिडिल टर्म देखेंगे तो 4x से कौन सा नेगेटिव है, तो बड़ा टर्म जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है और छोटा टर्म नेगेटिव, तो इसको हम लोग -1 ले लेंगे, इसको +5 ले लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई तो -5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 4 मिडिल टर्म भी आ रहा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये रबर का है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 9 और इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5, ये लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 9, इसको एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कौन क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 बचेगा। अब x प्लस 5 हमको यहाँ भी लाना है। अब यहाँ देखो दोनों में नेगेटिव है, दोनों में नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन बाहर ले लिया और 1 को बाहर ले लिया, x प्लस 5 आ, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर क्या हैं, इन दोनों को बना, क्योंकि देखो x को क्या ले सकते हैं 1 मल्टीप्लाई x, 1 मल्टी और 5 को ले सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 5, तो इन दोनों में जो कॉमन था वो बाहर ले लिया तो 1 को बाहर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर ले तो x प्लस 9 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा इसके आंसर। जो पी एक्स के जो फैक्टर निकल पॉलिनोमियल के जो फैक्टर निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे x प्लस 9, x माइनस 1 और x प्लस 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यही पी एक्स क्या थी, हमने पॉलिनोमियल जो ली थी, जो गिवन एक्सप्रेशन थी, ठीक है, उसी के हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है और ये कहा इसका 2z प्लस 3 इसका फैक्टर, फैक्टर मीन्स हमने कहा था रिमाइंडर, हम लोग जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया, ये सपोज हमने कि ले लिया, ये इक्वल टू क्या है, पी एक्स है, क्या है, पी एक्स है। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर तो दिया ही है और फैक्टर फाइंड आउट करने, तो हम डिवाइड करेंगे। तो हम लोग ने बताया था कैसे पता करेंगे, किस नंबर डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा 4z³ डिवाइड बाई 2z कर दिया, 2 जा हो गया और यहाँ z की पावर तो कितना आ गया 2z² से कर देंगे, क्या करेंगे 2z² से डिवाइड करेंगे। तो अभी देखो ये क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई 2z² से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 4z³ बन जाएगा, इसमें इससे करेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6 और z² हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस है ये माइनस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 पॉजिटिव का, ये 6 जो है नेगेटिव का है, तो बड़ा कौन सा, इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव का। अब देखो सेम है, लाइक टर्म है, तो ये क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 14z² बचेगा, क्या बचेगा 14z। अब यहाँ पे इसको नीचे ले आएंगे, क्या बचेगा 33z। ठीक है, अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे 14z² को डिवाइड कर देंगे 2z से, तो z से ये पावर चली गई और 2 से 2 7 जा क्या बचेगा 7z से, 20 प्लस 7z हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 7z है, ये z है। ठीक है,
तो 7 2 जा 14 जेड स्क्वायर हो जाएगा, और 7 3 जा 21, और क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाए, पोर्शन में कैंसिल। यहाँ पे 33 है और 21 है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लाइक टर्म है, सेम है, ठीक है। तो ये बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1 और जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिया प्लस के 18 को, तो हम लोग कितने नंबर का मल्टीप्लाई करें इसमें, ठीक है, जिससे कि हमें 12 जेड मिल जाए। तो 12 जेड को यहाँ पे लिखा और डिवाइड कर दिया 2 जेड से जेड कैंसिल, और इससे ये 6 आ जाएगा। कितने का मल्टीप्लाई करें, +6 का, तो 6 से करेंगे, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, सेम आ गया, मिल गया। अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव कैंसिल, क्या आ जाएगा, 0, तो रिमाइंडर क्या मिल गया, 0, ठीक है। तो इसके मतलब ये फैक्टर है, ठीक है, जो गिवन दिया था ये फैक्टर है। तो इसके लिए हम px को क्या लिख सकते हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसको ले सकते हैं। एक तो फैक्टर हमको 2z + 3 गिवन है, दूसरा निकल के आया हमारा 2z² + 7z + 6, ठीक है। अब इसके हम लोग देखेंगे फर्दर फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। फर्दर फैक्टर कर लेंगे, तो 2z + 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखो 2z² प्लस, यहाँ पे जेड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, जेड लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करें, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे 7z एज लिखा है +6, ठीक है, लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, ax² + bx + c से कंपेरिजन करते हैं। a = 2 है, b = 7 है और c = 6 है। तो हम लोग क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 से ही 12 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे, क्या निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से करेंगे, 2 से जा, फिर 2 से करें 3 और फिर 3 आ गया, ठीक है, ये आ गया फैक्टर। अब क्या करेंगे, ये जो फैक्टर आए इनसे हमको मिडिल टर्म निकालना है, कितना निकालना है, 7 निकालना है, वो भी पॉजिटिव का निकालना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 3 आ जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 7 मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड, अब फिर क्या होता है, हाँ, ये 4 और 3 आ गया, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको ये जो है ये पॉजिटिव का 12 मिलना चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव के हैं। 4 × 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ए और सी भी मिल गया, वो भी पॉजिटिव का मिल गया, तो यही फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2z + 3, यहाँ पे हो जाएगा 2z² + 4z + 3z + 6, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें, 2z + 3, यहाँ पे 2z कॉमन आ गया, क्योंकि 2z यहाँ पे भी है और 2z यहाँ पे भी, तो क्या बचेगा, यहाँ पर z बचेगा। यहाँ पे केवल 4 में से 2 ले लें तो 2 बचेगा। यहाँ पे 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, z + 2, ठीक है। केवल 3 कॉमन ले लिया है, क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है, तो 2 बचेगा, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 2z + 3 और यहाँ पे हो जाएगा z + 2 और फिर 2z + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इनको एक साथ लिख लें। अब देखो ये दोनों सेम है, 2z + 3 2 है, तो इनको एक साथ लिख लें, 2z + 3 2z + 3 और यहाँ पे z + 2, ये हो जाएंगे फैक्टर, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 के दोनों ही पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, 29 एंड 30 वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।